नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में आई कुछ नई नौकरियों के बारे में। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति माने NEP को लागू करने से जुड़ी हैं। जी हाँ, हमारे पास इसकी ऑफिशियल भर्ती सूचना है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि इसमें क्या मौके हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, और ये भूमिकाएं देखिए उत्तराखंड में NEP को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। मतलब पॉलिसी बनाना, एनालिसिस करना और जो शिक्षा में सुधार लाने हैं उनके लिए। सही। और कुल मिलाकर 3 अलग-अलग तरह के पद हैं, है ना? जी हाँ, एक है प्रोजेक्ट या एंगेजमेंट मैनेजर, ओके। एक है सीनियर कंसल्टेंट और एक है कंसल्टेंट। ठीक है। तो ये जो मैनेजर वाला रोल है, इसकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी, थोड़ा बताएंगी? हाँ, देखिए जो प्रोजेक्ट एंगेजमेंट मैनेजर है, कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rozgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। उनका मेन काम होगा NEP से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करना। लीड करना। अच्छा जी, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी विभाग वगैरह, उनके बीच में तालमेल बिठाना। कोऑर्डिनेशन। हाँ, फिर KPIs मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनको मॉनिटर करना, देखना कि काम कैसा चल रहा है। ओके। और ERP सिस्टम्स, खरीद प्रक्रियाएं, इन सब का मैनेजमेंट भी। और हाँ, टीम को गाइड करना भी। समझ गया। तो ये काफी एक लीडरशिप वाली भूमिका है जिसमें कोऑर्डिनेशन और निगरानी पर काफी जोर है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं सीनियर कंसल्टेंट पर। इनका फोकस शायद एनालिसिस पर ज्यादा रहेगा। आपने बिल्कुल सही समझा। सीनियर कंसल्टेंट जो है वो राज्य स्तर पर NEP के अलग-अलग कामों में मदद करेंगे। इसके लिए उन्हें एनालिसिस करना होगा, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, मतलब डेटा और फीडबैक दोनों को समझना। अच्छा। उन्हें डैशबोर्ड बनाने होंगे, ऑटोमेशन टूल्स बनाने होंगे जिससे प्रोग्रेस आसानी से ट्रैक हो सके। डैशबोर्ड। जी, और अच्छी रिपोर्ट्स तैयार करना, वेंडर्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब इनके काम में आएगा। दिलचस्प। मतलब डेटा को समझना और उसे ठीक से पेश करना, ये इनका मुख्य काम होगा। हाँ बिल्कुल। और फिर तीसरा रोल है कंसल्टेंट का। ये कैसे अलग है इन दोनों से? कंसल्टेंट का रोल आप कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा है। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे। हाँ, जैसे NEP के तहत KPIs को ट्रैक करना, रिपोर्ट बनाने में मदद करना, सिंपल ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग करना, मतलब छोटे मोटे कोड्स लिखना जिससे रूटीन काम आसान हो जाए। स्क्रिप्टिंग भी। ठीक है जी। और वेंडर और ERP कोऑर्डिनेशन में मदद करना, डॉक्यूमेंटेशन संभालना, ये सब। ये तीनों ही भूमिकाएं काफी महत्वपूर्ण लग रही हैं, खासकर NEP जैसी बड़ी पहल के लिए। हाँ, बहुत। तो इनमें किस तरह का अनुभव चाहिए होगा? मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? अनुभव की जरूरतें अलग अलग हैं। मैनेजर के लिए कम से कम 10 साल का प्रोग्राम मैनेजमेंट का अनुभव चाहिए। 10 साल, ठीक है। जी। सीनियर कंसल्टेंट के लिए 5 साल से ज्यादा का एनालिसिस या प्रोजेक्ट सपोर्ट का अनुभव। 5 साल, ओके। और कंसल्टेंट के लिए 3 साल से ज्यादा का डेटा या उससे जुड़े टूल्स में काम करने का अनुभव मांगा गया है। ठीक है। अनुभव की जरूरतें तो स्पष्ट हैं। और पढ़ाई लिखाई मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैनेजर के लिए मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MBA, हाँ। या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी में मास्टर्स जैसे MPA या MPP, या फिर इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MEd। अच्छा, कई विकल्प हैं। जी। सीनियर कंसल्टेंट के लिए किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन चलेगा, पर MS ऑफिस और AI बेस्ड एनालिसिस टूल्स में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ओके, AI टूल्स भी। हाँ, और कंसल्टेंट के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन काफी है, बस MS ऑफिस और AI टूल्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है जी कि कुछ और स्किल्स भी मेंशन की गई हैं जो फायदेमंद हो सकती हैं। बिल्कुल। जैसे करिकुलम डिजाइन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या स्किलिंग फ्रेमवर्क में कोई सर्टिफिकेट हो। हाँ, ये एडेड एडवांटेज होगा। और पावर BI, टैब्ल्यू, पाइथन, SQL जैसे टूल्स में एक्सपर्ट होना भी प्लस पॉइंट है। जी हाँ, डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन आजकल बहुत जरूरी है। जाहिर है, डेटा को समझना, डैशबोर्ड बनाना, लोगों से बातचीत करना, लीडरशिप स्किल्स, ये सब तो चाहिए। और कंसल्टेंट के लिए बेसिक कोडिंग या स्क्रिप्टिंग की जानकारी भी अच्छी मानी जाएगी। हाँ, ये अतिरिक्त स्किल्स वाकई काफी काम आ सकती हैं, खासकर जब NEP का इम्प्लीमेंटेशन इतना डेटा पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या जानकारी है? कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है
और एक कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए भर्ती होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर? हाँ, शुरू में कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा। सिर्फ 1 साल? शुरू में, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा, एक्सटेंशन का ऑप्शन है, ठीक है। और सैलरी और एज लिमिट? प्रोजेक्ट एंगेजमेंट मैनेजर के लिए महीने के 3 लाख रुपए तक का पारिश्रमिक बताया गया है। 3 लाख तक? जी। बाकी पदों के लिए नियमों के अनुसार तय होगा। ठीक है। और उम्र की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए विज्ञापन की तारीख तक। 50 से कम? मिनिमम एज? मिनिमम एज नहीं बताई है, और सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिल सकती है। ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है? कोई फीस वगैरह? नहीं, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अच्छा। प्रोसेस अभी चल रहा है और तब तक खुला रहेगा जब तक ये पद भर नहीं जाते। तो जो भी इंटरेस्टेड है उन्हें अपना रिज्यूमे या सीवी, कवर लेटर, सर्टिफिकेट्स, पहचान और उम्र का प्रूफ, और अगर लागू हो तो टूल्स में अपनी दक्षता का प्रूफ, ये सब ईमेल करना होगा। ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी है highereducation.director@gmail.com। ओके, highereducation.director@gmail.com। जी। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया स्पष्ट है। हाँ, कुल मिलाकर देखें तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिनके पास प्रोग्राम मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का अनुभव है, और जो उत्तराखंड की हायर एजुकेशन को NEP के जरिए बेहतर बनाने में सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये एक अच्छा अवसर है, और ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है कि ये जो टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल्स हैं ये तो जरूरी हैं ही। हाँ, वो तो है। लेकिन उत्तराखंड की जो अपनी खास चुनौतियां हैं या जो मौके हैं, उन्हें देखते हुए NEP को कामयाब बनाने के लिए कौन सी लोकल नॉलेज या समझ सबसे ज्यादा काम आ सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लोकल कॉन्टेक्स्ट की समझ तो बहुत जरूरी होगी। हाँ, इस पर सोचने की जरूरत है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहां आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।